ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा, शीघ्र चलिए। बख्शी बानू की बेटी के नामकरण के लिए सब पहुंच गए होंगे। आप तो मामी हो, आप विलम्ब करोगी तो सब क्या सोचेंगे? हाँ तो हम तैयार हैं, चलो। चलिए। प्रणाम बेगम साहिबा, रेशम खान आपसे मिलना चाहते हैं। रेशम खान? भेजो। आदाब बेगम साहिबा। बोलिए रेशम। आपसे कुछ बात करनी थी जोधा बेगम। आप हमसे बाद में आकर बात कर सकते हैं, अभी हमें विलम्ब हो रहा है। बख्शी बानू की बेटी का नामकरण करना है। हमारी एक इल्तिजा सुन लीजिए बेगम साहिबा। मैं कब से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या बात है, आप ठीक तो है? हम तो आपके करम से ठीक है बेगम साहिबा, मगर समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूँ। और आपके अलावा मैं किसी को ये बात कह भी नहीं सकती। ये बात महामंगा के बारे में है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेगम साहिबा, आपका गुस्सा जायज है, मगर महामंगा कुछ खा नहीं रही है। उनका बुखार लगातार उन पर बना हुआ है। बेगम साहिबा, हमें लगता है कि ये पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। देखिए, हम सच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हुजूर, पूरी जिंदगी मैंने उनकी खिदमत की है और उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, मगर मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। बेगम साहिबा, उनके सुकून के लिए कुछ कीजिए बेगम साहिबा। जोधा चलिए, हमें विलम्ब हो रहा है। अभी तो हमें जाना है रेशम खान, परंतु आपकी बात पर हम विचार करेंगे। आदाब शहंशाह, आपका दीदार करके बेहद सुकून मिला है। साथ ही हमारे फर्जंद शरफुद्दीन ने जो गैर जिम्मेदारी दिखाई उसके लिए हमें अफसोस है। हम इन्हें माफ कर चुके हैं बुजुर्गवार, और हम उम्मीद करते हैं कि जो वादा उन्होंने हमसे किया है ऐसे वो निभाएंगे। बख्शी बानू और उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। बच्ची का नाम रखने की रस्म शुरू की जाए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। बच्ची की हिफाजत के लिए तावीज़ है शहंशाह। बेटा बख्शी बानो, बच्ची के लिए हिफाजत ही तावीज़। माशाल्लाह। अपनी बेटी के लिए कोई नाम सोचा है आपने? बख्शी, अगर आप और शहंशाह की इजाजत हो तो हमने अपनी बेटी जान का नाम सोचा है। महताब, एक ऐसा चांद जिसके आने से हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला आ गया है। अरे वाह शरीफुद्दीन, हम नहीं जानते थे कि बेटी के पैदा होने के बाद तुम शायर बन गए हो। माशाल्लाह, बहुत ही खूब नाम है। आफरीन आफरीन आफरीन। अब हरम की बेगमात बच्ची को कुछ तोहफे नजर करेंगी।
सलीमा, रुकैया बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी अम्मी जान, पता नहीं कहाँ है वो और अब तक क्यों नहीं आई। शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से निहायत एहतराम से गुजारिश करूंगा कि आप बच्ची को दुआओं से सरफराज करें और उसका मुस्तकबिल रोशन कर दें। बख्शी बानो की बेटी हमें बहुत अजीज है। हमने ऐलान किया था कि हम शरीफुद्दीन के बेटे को अजमेर, नागौर और मेवात का सूबा देंगे, लेकिन अब जब बेटी हुई है तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि हम बेटी या बेटे में कोई फर्क नहीं समझते। इसीलिए हम शरीफुद्दीन की बेटी को नागौर, मेवात और अजमेर का सूबा तोहफे में अता फरमाते हैं। और इसी बात के साथ हम आज ऐलान करते हैं कि आज से मुगल सल्तनत और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी बेटे या बेटी में कोई फर्क नहीं समझेंगे। डोडोमल साहब। जी शहंशाह। इस बाबत एक शाही फरमान जारी किया जाए। बख्शी, शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है अब्बा जान। हाँ, मगर अभी काफी नहीं है ये बेटे, हमें अभी बहुत आगे जाना है। बहुत कमी महसूस हुई हमें आपकी। अब हम आ तो गए हैं हर काम को पूरा करने के लिए। आज आप बड़ी खुश लग रही, बात क्या है? हम अपने शहंशाह और पति पर बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं। विधवा के पुनर्विवाह के विषय में आपने सोचा, बाल विवाह की प्रथा को आपने समाप्त करवाया और अब एक पुत्री को सोबे सौंपकर आपने सबके सामने उदाहरण पेश किया है कि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आज तक किसी शहंशाह ने ऐसा नहीं किया होगा। इस बात का हमें बहुत गर्व है कि सारे नेक कार्यों का शुभारंभ हमारे पति ने किया है। लेकिन हम शुक्रगुजार आपके हैं क्योंकि ये सारे ख्याल आपने हमारे जहन में डाले। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खलल के लिए मुआफी चाहती हूँ शहंशाह, मगर रुकैया बेगम ने दीवानी खास में सबको इकट्ठा किया है और आप दोनों से वहाँ आने का इसरार किया है। क्यों? कोई फरियाद लेकर आई है बेगम साहिबा वहाँ। ये देखते हैं बात क्या है। ये तो एकदम नई बात हुई। क्या किसी बेगम को इस तरह दीवाने खास बुलाने का हक है? पता नहीं, रुकैया बेगम को किसी एक फरियादी की तरह दीवाने खास आना पड़ा तो जरूर कोई बड़ी बात रही होगी। कहीं जलाल इस हरकत से नाराज ना हो जाए। बख्शी बानो की बेटी का नाम रखने के वक्त रुकैया बेगम वहाँ मौजूद नहीं थी। अब इस तरह से उन्होंने दीवाने खास बुला लिया, वो भी एक फरियादी बनकर। क्या बात है रुकैया बेगम, इस तरह आपने अचानक दीवाने खास का ऐलान क्यों किया? शहंशाह को आ जाने दीजिए मलिका आजम, सब पता चल जाएगा। बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद, नूर तख्त मुगलिया, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
शहंशाह, हमारी आपसे एक इल्तिजा है। हम एक फरियादी की तरह तख्त के सामने पेश होने की इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया। कहिए रुकैया बेगम, क्या फरियाद है आपकी? जरूर बताएंगे शहंशाह, मगर फरियाद करने से पहले हम मलिका आजम और यहाँ मौजूद तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए रुकैया बेगम। मलिका आजम, मुगल सल्तनत का कायदा है कि शहंशाह अपनी दी हुई जबान जरूर पूरी करते हैं। क्या ये बात सच है? बेशक। तो आप सब लोगों को याद होगा कि शहंशाह ने हमारी एक ख्वाहिश पूरी करने का हमसे वादा किया था। इसी दीवाने खास में उन्होंने हमें एक फरमान दिया था, जिसके मुताबिक हम एक बार उनसे जो चाहिए मांग सकते हैं। तो रुकैया बेगम, मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? शहंशाह, आपका ये तोहफा उधार रहा। जब वक्त आएगा हमें जो चाहिए हम आपसे मांग लेंगे। हाँ, हमें याद है, मगर आपको जो मांगना है शहंशाह से सीधे मांग सकती थी। उसके लिए आपको दीवाने खास बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जो लग रहा है आप वैसा ही कर रही हैं रुकैया, तो खुदा से ही दरखास्त होगी कि आप कोई भी गलती ना करें। हमने वही किया मलिका आजम। हमें जो चाहिए था हमने शहंशाह से मांगा और उन्होंने हमें देने से इनकार कर दिया। देखिए, हम आपको पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कहते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते हैं। सुन लिया आपने मलिका आजम, शहंशाह ने खुद भरे दीवाने खास में ये बात कह दी कि वो अपनी जबान पूरी नहीं करेंगे। उन्होंने इस फरमान को झूठा साबित कर दिया। मगर ऐसा क्या चाहती हैं आप रुकैया बेगम? क्या है जिसके लिए आपको शहंशाह इनकार कर रहे हैं? हमने मांगा है शहंशाह से एक माँ होने का हक, एक बच्चा पाने की खुशी। हमने शहंशाह से जोधा बेगम का एक बच्चा मांगा है मलिका आजम। तो अब आप बताइए शहंशाह, क्या आप अपनी दी हुई जुबान पूरी करेंगे या इस फरमान को, खानदाने बाबरी की शान को झूठा साबित कर देंगे आप? हमारी यही दरख्वास्त होगी आपसे रुकैया कि अपनी हद पार मत करिएगा। रुकैया, हम आपको कह चुके हैं कि आपकी ये ख्वाहिश बेजा है, नाजायज है, वो पूरी नहीं हो सकती है। वाह शहंशाह वाह, ये कैसा इंसाफ है आपका। हिंदुस्तान का शहंशाह अपनी दी हुई जबान पूरी नहीं कर सकता। आपको याद है शहंशाह, आपने खैबर को सजाए मौत दी थी, लेकिन जोधा बेगम ने अपना फरमान दिखाकर आपसे आपका फैसला बदलवा दिया। आपने उनकी ख्वाहिश पूरी की, तो हमारी ख्वाहिश पूरी करने में ये कैसी झिझक शहंशाह? रुकैया, दोनों मांगों में बहुत फर्क है। जोधा बेगम किसी की जिंदगी बचाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि रमजान के पाक महीने में हमारे हाथों गुनाह हो जाए किसी का कत्ल करके। और आप जो चाह रही हैं वो ये है कि हम एक माँ को उसके बच्चों से दूर करने का गुनाह करते हैं, जो हम हरगिज़ नहीं करेंगे। रुकैया, बात को समझने की कोशिश करें। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। हम एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और शहंशाह जिल्ले लाही होता है, दुनिया में खुदा की परछाई होता है। वो सब कुछ कर सकता है, उसका अपनी सल्तनत की हर एक चीज पर हक होता है। लेकिन रुकैया, किसी भी बादशाह का, एक माँ का उसकी औलाद के लिए मोहब्बत पर कोई हक नहीं होता है। हम जोधा बेगम से उनके बच्चे छीन कर ना ही आपको दे सकते हैं और ना ही देंगे। लेकिन हम जोधा बेगम से उनके माँ होने का हक नहीं छीन रहे हैं शहंशाह। उनकी 2 औलादें होने वाली है और उनमें से हम सिर्फ एक मांग रहे हैं। उनकी गोद सूनी नहीं होगी
और हमारा दामन भी बच्चे की खुशी से भर जाएगा शहंशाह। अरे औलाद जायदाद नहीं है रुकैया जिसका बंटवारा किया जा सके। अब क्यों हमारी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं? एक औलाद अपनी माँ के लिए आंखों के नूर की तरह होती है। आप जो कह रही हैं वो ये है हम उन्हें अंधा करके आपकी आंखों में रोशनी डाल दें। लेकिन वो औलादें आपकी भी है शहंशाह, आपका भी उन पर उतना ही हक है। तो क्या आप अपने हक में से हमें थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकते? जब हमारी बात समझने को तैयार नहीं है तो हम आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं रुकैया। अब हमसे कुछ भी मांग लीजिए, कोई भी सुबह, कोई भी जागीर, कोई भी जायदाद हमसे मांग लीजिए, कितनी भी दौलत हमसे मांग लीजिए, कोई भी जवाहरात हमसे मांग लीजिए। आप चाहे तो ये तख्त, ये ताज हमसे मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। लेकिन जो चीज हमारे अख्तियार में नहीं है हम वो आपको नहीं दे सकते हैं। एक बेऔलाद औरत के लिए एक औलाद, हिंदुस्तान क्या दोनों जहां के तख्त और ताज से भी बड़ी होती है शहंशाह। और हम इस तख्त और ताज का क्या करेंगे जब हमारे पास औलाद ही नहीं होगी? हमको जो कहना है कहिए रुकैया, लेकिन हम मजबूर हैं। हम आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। फिर चाहे इसके बदले आप सजा देना चाहें तो दे दीजिए, वो हमें मंजूर है। आपको सजा दे? इससे पहले हमें मौत आ जाए शहंशाह। और फिर एक मुगल सल्तनत का शहंशाह अपनी जबान से मुकर रहा है, इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है? आपने जोधा बेगम, आज जलाल ने सबके सामने ये साबित कर दिया कि उन्हें आपके अलावा और किसी की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है किसी की। उन्हें साबित कर दिया कि आप ही मलिकाए बेगम हैं, बेगम खास है। आप जानती हैं जलाल आपकी कभी भी कोई भी बात नहीं टालते, क्योंकि आप मुगल सल्तनत को उसका वारिस देने जा रही हैं। मरियम उर्स जमानी बनने वाली हैं आप जोधा बेगम। सलीमा बेगम के पास रहीम है और आपको दो बच्चे अम्मी जान कहकर पुकारेंगे। लेकिन हमारा क्या जोधा बेगम, हम कभी मां नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उस अर्क ने हमें इस लायक छोड़ा ही नहीं। तो अगर ऐसे में हमने जलाल से उनकी एक औलाद मांगी, उसकी परवरिश करना चाहा, तो इसमें क्या गलत किया हमने? जानती हैं आप, जलाल ने हमें जबान दी थी, फरमान दिया था हमें, लेकिन वो अपनी जबान से मुकर गए। आज तक हमने कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया जोधा बेगम। एक कनीज से ज्यादा औकात नहीं रह गई है हमारी जलाल की नजरों में। बताइए जोधा बेगम, क्या फर्क पड़ जाता अगर वो बच्चा आपकी गोद में पले या फिर हमारी? रुकैया बेगम, आप समझने का नहीं जोधा बेगम, कोई तकरीर नहीं। हम समझ चुके हैं कि हमसे बेगम खास का ओहदा तो छीन लिया गया है, और अब हमसे एक मां बनने का ख्वाब भी छीन लिया गया है। मगर आप ही बताइए जोधा बेगम, क्या किसी औरत के लिए एक मां बनने का ख्वाब देखना कोई गलत बात है?
क्या ये अरमान नाजायज है कि उसे भी कोई अम्मी जान कहकर पुकारे? हम नहीं जानते कि आपकी नजर में क्या है, लेकिन हमारी नजर में हमने कोई गलती नहीं की है जोधा बेगम। हमने तो सिर्फ जलाल से इतनी सी इल्तिजा की थी, मगर